प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, एक ऐसा ग्रह है जो आपको काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है 18 मई तक। 18 मई 2025 आपको वह चीजें आपको दिलवा सकता है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। उस ग्रह के बारे में अभी तक कोई भी नहीं बता रहा है। आज हमने सोचा कि हाँ, आपको सत्य बताना ही बताना चाहिए। आपने बहुत सारे राहु राहु महाराज, शनिदेव महाराज, सभी ग्रहों के बारे में अच्छी भली भांति सबने खूब वीडियोस आ रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, किंतु उस ग्रह का कोई नाम नहीं ले रहा है जो आपको सबसे पॉजिटिव, उत्तम, अच्छे रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि अन्य ग्रह तो एक साथ में आपके ठीक कहां पर, आपके लाभ स्थान पर बैठे हैं, किंतु अकेले एक तरफ अकेले जो मोर्चा डाटे हुए हैं वह केतु महाराज हैं। आपके ठीक पंचम भाव पर बैठे हैं और लगभग ये 17 महीनों का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं अपने मित्र की राशि में, अर्थात बुध महाराज की राशि में बैठे हुए हैं। और केतु महाराज क्या है? केतु महाराज जो है अशुभ ग्रह जरूर है, किंतु केतु ही मोक्ष के कारक हैं। जो आपको मोक्ष देने वाला कोई ग्रह है तो वह केतु है। जो आपको वैराग्यपन, जो आपको वैराग्य देने वाला है वो भी केतु है। जो आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो ऊँठा छाप होते हैं फिर भी उनको ज्ञान होता है। बहुत सारे ऐसे संसार में ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो नेत्रहीन है और नेत्रहीन होने के बाद उनके अंदर बहुत ज्ञान है। जैसे भगवान कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी को तो आप भली भांति जानते होंगे, कितना ज्ञान था। नेत्रहीन थे, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। एक कभी भाई जो दिखाई नहीं पड़ता है वो कैसे पढ़ाई कर सकता है, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान था। राम भद्राचार्य जी आप भली भांति जानते होंगे, देखिए कितना ज्ञान है उनके अंदर, बहुत सारी पुस्तकों की रचना की उन्होंने। तो जिस उस पर किसका प्रभाव है? केतु महाराज का प्रभाव। जैसे संत प्रेमानंद जी हैं, जिनको वैराग्यपन, जिसको मोह माया से कोई मतलब नहीं, उन पर किसका प्रभाव? राधे रानी का है। और केतु महाराज, ग्रहों में बात करें हम तो केतु महाराज की, कि केतु जिसका उत्तम होता है, केतु जिसका पॉजिटिव होता है, वह कहीं ना कहीं वैरागी हो जाता है। जिसका ध्यान कर्म कर्म धर्म कर्म की ओर उसका मन लग जाता है। केतु क्या है? मोक्ष के कारक हैं और विस्फोटक ग्रह हैं, अग्नि तत्व ग्रह हैं। केतु महाराज अपने परम मित्र की राशि में, अर्थात बुध महाराज की राशि में लगभग यहाँ पर जो है 16 महीनों का कार्यकाल यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। एक महीने इनको लगभग 18 मई तक ये यहाँ पर रहेंगे। 16 महीनों का पूर्ण कर चुके हैं, 17 महीना लग चुका है इनको, और 18 मई तक जो है आपके ठीक कहाँ पर रहेंगे? पंचम भाव पर रहेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा, इनका रिजल्ट पॉजिटिव क्या मिलने वाला है आपको। क्या चीज है भाई? मित्र है। मित्र आप ऐसे समझिए, आप मित्र भाई, मित्रता तो मित्रता है। मित्र यारी में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र जो सुदामा जी थे, भगवान ने तीनों 2 मुट्ठी चावल 2 लोग दे दिए थे, तीसरी लोग जैसे ही देने हुए तो रुक्मणी भैया ने हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु आप बैकुंठ भी इनको दे देंगे, मित्रता में सब कुछ दे देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? तो मित्र वो होता है। तो चलिए आज हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं कि केतु महाराज का आपके पंचम भाव पर केतु महाराज आपको क्या प्रदान करेंगे। तो देखिए आपके पंचम भाव पर सबसे पहले हम पंचम भाव को समझ लेते हैं। भाई पंचम भाव हमारे पुत्र का है, हमारे संतान का स्थान है पंचम भाव, हमारे पेट का है पंचम भाव, हमारी बुद्धि का है पंचम भाव, उसी के साथ ही साथ पंचम भाव जो है हमारे ज्ञान का भी है। पंचम भाव पर बैठे केतु महाराज का जो प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा वो सबसे पहले ये मिलेगा कि अभी तक आपने अगर कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया है, उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, कहीं नौकरी के लिए इस बीच में आपने अप्लाई वगैरह किया है, तो उसका जो रिजल्ट है वह उत्तम आएगा, पॉजिटिव आएगा। केतु महाराज का शुभ प्रभाव, ये केतु महाराज का आशीर्वाद आप पर रहेगा। अगर आपकी कुंडली में केतु महाराज उत्तम है, अच्छे हैं, तो वह रिजल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव आता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव पर केतु महाराज आपके संतान, बच्चों ने एग्जाम वगैरह दिए हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। एग्जाम वगैरह दिए हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण आते हुए नजर आएंगे। कहीं नौकरी के लिए जो है इंटरव्यू वगैरह हो गया है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो संभवतः ही उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर लगभग आपको आपके संतान, भाई पंचम भाव हमारे संतान का होता है और हमारे पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज बनते हैं। बुद्धि की जगह पर आध्यात्मिक ज्ञान और बैठा हुआ है, तो इस समय पर अगर एग्जाम वगैरह आपका है तो वहां भी उत्तम अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में पिता की ओर से आपको केतु महाराज यहाँ पर, आपके पिता की ओर से आपको केतु महाराज का रिजल्ट उत्तम मिलेगा। पिता की ओर से आपको हेल्प भी प्राप्त होगी। लगभग 18 मई तक पिता की ओर से आपको अच्छी उत्तम रिजल्ट जो हेल्प जो है वह प्राप्त हो सकती है। ये भी प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके पंचम भाव पर कहीं ना कहीं पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है
और पूर्व जन्म को दर्शाने वाला कौन ग्रह है? केतु है। केतु जो हमारे पूर्व जन्म की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर पूर्व जन्म में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, उत्तम कर्म किए हैं, तो मित्र राशि में बैठे हैं, तो अचानक से आपको धन का लाभ या जमीन जायदाद कहीं मिलना, ये चीजें अचानक से हो सकती हैं। या कहीं जमीन जायदाद में मुकदमा वगैरह चल रहा है, तो वह आपका मुकदमा वगैरह में आपको विजय जो है केतु महाराज यहाँ पर आपको प्रदान करवा सकते हैं। कहीं यहाँ पर मुकदमा वगैरह चल रहा है काफी दिनों से और रिजल्ट उसका नहीं आ रहा है, तो मुकदमा वगैरह में आपको जो है केतु महाराज आपको विजय जो है वहाँ प्रदान कर सकते हैं। ये सब प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ आपके विचार जो हैं वह उत्तम अच्छे विचार आपके अंदर रहेंगे। जो विचार हैं अभी तक आपके गंदे गंदे या निगेटिव सोच आपकी थी, तो पॉजिटिव सोच में आपकी परिवर्तित होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं केतु महाराज का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि संतान का इस बीच में आपको तो संतान की ओर से काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। संतान से आपके रिलेशन भी उत्तम अच्छे मधुर आपको देखने को मिलेंगे। ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हमने अभी चर्चा की थी कि एग्जाम वगैरह आपका है तो उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा। इस बीच में कोई चीज का एनालाइज आप चुटकियों में कर पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक भाई केतु महाराज क्या है, आध्यात्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं। तो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वह ज्ञान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आध्यात्मिक जो ज्ञान है वह आपका अचानक से बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये केतु महाराज का प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पंचम भाव पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं केतु महाराज आपकी थोड़ी बहुत ट्रेवलिंग यात्रा, धार्मिक यात्राएं करवा सकते हैं 18 मई तक, या कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, कहीं मांगलिक कार्य में आप जो है सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। यहाँ पर आपके पंचम भाव पर यहाँ पर जो लोग प्रेम करते हैं, शादी से पहले प्रेम करते हैं, तो उनके प्रेम संबंध में काफी दिनों से जो समस्याएं आ रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वह शांत होते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंध में लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो वह शांत होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव केतु महाराज का शुभ आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई लिखाई, जो विद्यार्थीगण हैं उनकी पढ़ाई लिखाई भी उत्तम अच्छी होती हुई नजर आएगी। पेट संबंधी कोई रोग, एसिडिटी, गैस, ये चीजों की शिकायत चल रही थी तो राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। किंतु कुछ उपाय कर लें और अपने आचरण शुद्ध रखें। आप इस चीज का ध्यान रखें, आचरण शुद्ध रखें और कुछ उपाय कर लें। जैसे उपाय आपको क्या करने हैं, गणेश जी को आप बुधवार के दिन मोदक चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं गणेश जी को। उसी के साथ ही साथ आप जो है गजानन भगवान की आराधना करें सच्चे मन से। आचरण अपने आचरण शुद्ध रखें, अपने परस्त्री गमन बिल्कुल ना करें, परस्त्री की तरफ जो है गलत को दृष्टि मत डालें। उसी के साथ ही साथ में आप जो है आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन जो है आप मछलियों को खिलाएं। इससे केतु महाराज का रिजल्ट जो है वह उत्तम रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और ये चीजें आपको लगभग प्राप्त हो सकती हैं। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।